एक पुराना और वीरान गांव, भैरवगढ़। चारों तरफ फैले बंजर खेत, पत्थरों से भरी टूटी कच्ची सड़कें, और रात होते ही यहाँ ऐसा खौफनाक सन्नाटा पसर जाता था कि जैसे हर चीज किसी डरावनी आसुरी शक्ति के अधीन हो। इस गांव में पिछले कुछ दिनों से एक अजीब और डरावना सिलसिला चल रहा था। रात के अंधेरे में लोग एक एक करके रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे थे। उन्हें कौन ले जा रहा था, ये कोई नहीं जानता था। इसी बीच शहर में रहने वाले अर्नव के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। अब उसे अपने पुश्तैनी मकान और खानदानी जमीन के कागजात के काम को पूरा करने के लिए मजबूरन भैरवगढ़ लौटना पड़ रहा था। शाम का समय था। आसमान में कोहरे की हल्की धुंध छाई हुई थी और सड़कें लगभग अंधेरी हो चुकी थी। अर्नव एक पुराने ऑटो में बैठा गांव की तरफ बढ़ रहा था। ऑटो ड्राइवर बिल्कुल खामोश था और लगातार गाड़ी चला रहा था। सन्नाटे को तोड़ने के लिए अर्नव ने मजाक में कहा, भाई रात में तो तुम्हारा ये इलाका काफ़ी सुनसान और डरावना रहता है यहाँ। ऑटो ड्राइवर ने पीछे देखे बिना बस एक ही बात बहुत गंभीर और थरथराती आवाज़ में बोली, साहब, नए हो इसलिए समझा रहा हूँ। कोशिश करना कि रात को भूल कर भी इस गांव में बाहर मत निकलना। रास्ता बहुत लंबा और कोहरे से भरा था। अर्नव ने जब खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ों और खेतों के बीच से कुछ अजीब काली परछाइयां तेजी से गुजरती हुई दिखाई दी। हल्की हवा के चलने से पेड़ों की सूखी टहनियां ऐसी आवाज कर रही थीं मानो आपस में कुछ फुसफुसा रही हों। अर्नव ने घबराकर खुद से कहा, अर्नव बस शहर में रहकर ही अच्छा था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर अर्नव हैरान रह गया। पूरे चौराहे पर एक भयानक खामोशी थी। कोई दुकानदार नहीं था, कोई इंसान नहीं था, और चौपाल पूरी तरह खाली पड़ी थी। आवारा कुत्ते भी अपनी जगहों पर बैठकर अजीब तरह से रो रहे थे। अर्नव ने ऑटो वाले से कहा, भैया आप जाओ, मेरा घर आगे ही है। ऑटो वाला सिर हिलाकर चुपचाप अपनी गाड़ी लेकर वहां से तुरंत भाग गया। अर्नव अपने पुराने पुश्तैनी घर की ओर बढ़ने लगा। वो पुराने रास्ते, टूटी हुई सीढ़ियां और जर्जर हो चुकी दीवारें उसे उसके बचपन के दिनों की याद दिला रही थी। घर का मुख्य दरवाजा एक अजीब और डरावने तरीके से बंद था। वहीं अचानक उसे अपनी बचपन की सहेली कादम्बरी दिखाई दी। कादम्बरी अब उस गांव में बिल्कुल अकेली रह रही थी। उसका चेहरा बहुत थका हुआ, पीला और डरावना लग रहा था। कादम्बरी ने बहुत धीमी और ठंडी आवाज में कहा, हर रात यहाँ कोई ना कोई इंसान अचानक गायब हो जाता है। कोई चीख सुनाई नहीं देती, कोई सुराग नहीं मिलता। बस सुबह के वक्त उस जगह की जमीन पर एक काला जला हुआ निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जलाकर राख कर दिया हो। अर्नव ने थोड़ा हंसकर उसे टालते हुए कहा, अन्ना कादम्बरी, मैं ठीक हूँ। मैं बस बाबूजी की मौत के बाद अपनी पुश्तैनी ज़मीन का कुछ कागजी काम पूरा करने आया था। लेकिन ये तो बताओ, इस पूरे गांव में ऐसा सन्नाटा क्यों है? लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? कादम्बरी ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दी, अर्नव, हर रात यहाँ कोई ना कोई इंसान अचानक गायब हो जाता है। कोई चीख सुनाई नहीं देती, कोई सुराग नहीं मिलता। बस सुबह के वक्त उस जगह की जमीन पर एक काला जला हुआ निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जलाकर राख कर दिया हो। अर्नव ने थोड़ा हंसकर उसे टालते हुए कहा, कादम्बरी, तुम भी इन अनपढ़ गांव वालों की मनगढ़ंत बातों में आ गई। ये सब अफवाहें हैं जो लोग डराने के लिए बनाते हैं। कादम्बरी का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने अर्नव को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम इन बातों को हल्के में लोगे अर्नव, तो शायद बाद में बहुत पछताओगे। रात में यहाँ बहुत अजीब और भयानक चीजें होती हैं। डरावनी आवाजें आती हैं, परछाइयां घूमती हैं, और कभी-कभी बंद दरवाजों के पीछे से कोई तुम्हारा नाम पुकारता है। अर्नव ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कादम्बरी की बातों से उसके खुद के मन में एक अनजाना डर बैठ गया। वो जानता था कि भैरवगढ़ की खौफनाक रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। रात और गहरी होने लगी। अर्नव अपने घर के एक पुराने और ठंडे कमरे में बैठा था। वो धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर
झांक रहा था। हर खिड़की के शीशे पर से अजीब सी काली परछाइयां गुजर रही थीं। कभी हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती तो कभी दीवारों के पीछे से किसी का नाम पुकारने की गूंज आती। अर्णव ने सोचा कि यह सब सच में बहुत अजीब है, लेकिन उसके पास समय कम था। वो डरते डरते किसी तरह सो गया, क्योंकि अगले दिन उसे जमीन और घर के कागजात का काम हर हाल में पूरा करना था। अगली सुबह वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमना शुरू करता है। वहां हर घर का दरवाजा दिन में भी कसकर बंद था। कोई भी इंसान बाहर घूमता हुआ नहीं दिख रहा था। चौपाल बिल्कुल सूनी पड़ी थी और रास्ते के कुत्ते भी उसे अजीब और घूरती हुई नजरों से देख रहे थे। अर्णव ने महसूस किया कि जैसे हर कोई किसी अदृश्य डर के साए में घुट घुट कर जी रहा हो। तभी अचानक उसे गांव के एक पुराने और परम ज्ञानी आचार्य जी दिखाई दिए। आचार्य जी बहुत बुजुर्ग और गंभीर थे। उनका चेहरा समय की गहरी मार झेल चुका था। आचार्य जी ने अर्णव को देखते ही बहुत गंभीर और भारी स्वर में कहा, अर्णव, तुम इस शापित जगह पर क्या करने आए हो बेटा? अर्णव ने आचार्य जी से अपनी उलझन कही। तो प्रणाम आचार्य जी, मैं तो बस पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने आया हूँ, लेकिन ये सब इतना अजीब क्यों है? लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? आचार्य जी ने एक ठंडी सांस ली और पूरा सच बताया। जी, क्योंकि यह पूरा गांव एक प्राचीन श्राप से बंधा है अर्णव, और यह श्राप सीधे उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने अहंकार में आकर उस जमीन पर बने एक पवित्र और प्राचीन रक्षक देव के स्थान को नष्ट कर दिया था। उस स्थान पर एक शक्तिशाली रक्षक की आत्मा वास करती थी, जो इस गांव की रक्षा करती थी। जब वह स्थान तोड़ा गया तो वह रक्षक आत्मा क्रोधित होकर वहीं जमीन में कैद हो गई। अब वह आत्मा हर रात किसी न किसी इंसान की जीवन ऊर्जा और उसकी आत्मा खींचती है, ताकि खुद को उस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर सके। अर्णव ने आचार्य जी की बातों को बहुत गौर से सुना, लेकिन अब उसके भीतर का डर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अर्णव ने आचार्य जी की बातों को सोचते हुए एक और भयानक रात बिताई। आसपास की धुंध और डरावनी आवाजें उसे लगातार मानसिक रूप से कमजोर कर रहे थे। दीवारों के पीछे की फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की भयानक आवाजें और खिड़कियों से गुजरते काले साए उसके होश उड़ा रहे थे। अगले दिन अर्णव ने हिम्मत जुटाई और यह तय किया कि वो खुद उस जगह जाएगा जहां वो प्राचीन देवस्थान था। उसे हर हाल में जानना था कि क्या सच में ये श्राप उसके परिवार की पुरानी गलती का ही नतीजा है। जब वो जाने लगा तो गांव के बचे हुए लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, अर्णव, मत जाओ वहां, वो साक्षात मौत की जगह है, तुम वहां से कभी बचकर वापस नहीं लौट पाओगे। अर्णव ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अब सच्चाई जाननी ही होगी। अब डरने से कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था। पूरा गांव खौफ के मारे चुप था, लेकिन अर्णव ने हिम्मत दिखाते हुए अकेले ही आगे बढ़ना तय किया। चलते चलते अर्णव उस वीरान जगह पर पहुंचा। वहां का नजारा बेहद खौफनाक था। चारों तरफ केवल जली हुई काली मिट्टी, टूटी हुई दीवारें और पत्थर के खंभे बिखरे पड़े थे। ठीक बीचों बीच एक पुराना बुझा हुआ मिट्टी का दिया पड़ा था। अर्णव ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से माचिस जलाई और उस दिए को रोशन कर दिया। कादम्बरी कोई इंसान नहीं थी, वो वास्तव में वही प्राचीन रक्षक की उग्र आत्मा थी जो देवस्थान टूटने पर राक्षस का रूप ले चुकी थी और उसी जगह कैद थी। सालों से वो कादम्बरी का रूप धरकर गांव के सीधे साधे लोगों को मार रही थी, ताकि उनकी आत्माओं को अपने अंदर खींचकर इस श्राप से आजाद हो सके। लेकिन अब अर्णव के यानी उस पापी वंश के आखिरी खून के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। उसका चेहरा देखते ही अर्णव के होश उड़ा गए। वो अपनी भारी और गूंजती हुई राक्षसी आवाज में चिल्लाई, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अर्णव। तुम्हारे वंश की आखिरी आहुति को निगलने के बाद मैं इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो। अर्णव की आखिरी चीख गूंजती है और धीरे धीरे वो उस धुएं के गुबार में
हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब वहां केवल गहरा सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। अगली सुबह गांव में एक और खौफनाक अफवाह फैल जाती है कि अर्नव भी उसी अज्ञात राक्षस के चंगुल में फंसकर हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव के लोग अब और अधिक गहरे डर के साए में जीने लगते हैं। भैरवगढ़ की वो रहस्यमयी धुंध अब पहले से कहीं ज्यादा घनी और काली हो चुकी है। सड़कें, पेड़, बंजर खेत और वो पुराना पुश्तैनी मकान, सब कुछ जैसे अर्नव की उस भयानक कमी को महसूस कर रहे हों। और वो आत्मा अब पूरी शक्ति के साथ कदम्बरी के रूप में आज भी हर रात उस गांव में बेखौफ घूमती है। वो हर रात एक नए शिकार की तलाश करती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात उन जर्जर दीवारों पर किसका साया हमेशा के लिए थम जाएगा।